आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा होगा कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको आप गलत समझते हैं, लेकिन उनसे रुक भी नहीं पाते और करते चले जाते हैं। आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीज़ों का तो चलो हमें नहीं पता और वो हमसे हो जाए, तो उसका तो हम ये कह सकते हैं कि यार हमें पता नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका हमें पता है कि यार ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम उससे खुद को रोक नहीं पाते। जब वो कर गुज़रते हैं, फिर सर पकड़ के बैठे होते हैं और कस्में कुरानें उठाते हैं कि आइंदा नहीं करूँगा और आइंदा फिर जाके वही कर गुज़रते हैं। तो इसको समझते हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, आपके अंदर जितनी भी महरूमियाँ पाई जाती हैं, इसकी जड़ें जो हैं वो बचपन में हैं। जब आप बालिग भी नहीं हुए थे, साहिब शऊर भी नहीं होते थे, बल्कि माँ के पेट से अभी ताज़ा आए, तो वहीं से महरूमियों का एक सिलसिला चल खड़ा हुआ। हमारे मुआशरे का ब्रॉट अप ऐसा है, इसका मेकअप ऐसा है कि ये बच्चे में महरूमियाँ भरता रहता है। मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे देता हूँ कि जो बच्चा माँ का पूरी तरह से दूध नहीं पी पाया, पूरी तरह से माँ के जो पिस्तान हैं, उनकी वो लज़्ज़त नहीं ले पाया, तो वो बड़ा होके औरत के जिस्म में अ, बिल्कुल खुबा रहता है। और ये इसी को अगर मैं आम ज़ुबान में कहूँ तो एक ठरक कहते हैं, कि ये ठरक पूरी तरह उसके अंदर रच बस चुकी होती है। वो अगर किसी के समझाने के ऊपर या इस्लामिक कॉन्सेप्ट में खुद को ये समझाने में कामयाब भी हो जाए कि यार ये गलत चीज़ें हैं और इस तरफ मैंने नहीं जाना, तो एक औरत गुज़रती है, उसे इन आँखों से तो देखने से वो रुकता है, लेकिन उसका दिल मुड़-मुड़ के उसको देख रहा होता है और उसके पूरे जिस्म का एक्स-रे कर रहा होता है। इसके पीछे वो महरूमियाँ हैं जो बचपन से उसे अ, मिली हैं। उसे बचपन से उन महरूमियों में वो रहा है, तो वो बड़ा होके लाज़मी जो है उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स आएगा। इसी तरीके से जिस बच्चे को बचपन में ही इज़्ज़त नहीं ना मिली, उसको प्रॉपर उसके बच्चा होने का एहतराम नहीं किया गया ना, वो जब बड़ा होता है, तो या तो वो इज़्ज़त के लिए क्रेज़ी होता है, बेशक वो ये समझता रहे कि इज़्ज़त जो है ये तो अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे, लेकिन वो अपनी इंटेंशन से, अपने इरादे से इसके बगैर रह नहीं पाता। तो वो क्या करता है, अगर वो जेन्युइन इज़्ज़त नहीं कमा पाता, तो वो खुशामदियों के साथ दोस्ती लगा लेता है। जो लोग उसकी खुशामद करते हैं, उनको वो दोस्त बना लेता है, जो उस पर तनकीद करते हैं, उस पे वो भड़क उठता है। अब ये दोनों तरफ नुकसान है, ये बैलेंस है ही नहीं। वो कभी ठीक बात तो सुन ही नहीं सकता अगर वो उस पे वार कर रही है। अगर उससे कुछ गलत हो रहा है और उस पे तनकीद हो रही है, तो वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इसीलिए आपने एक जुमला सुना होगा, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन इज़्ज़त नफ्स पे बात आ गई, तो ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। क्या मतलब है इसका? इसका बड़ा सादा-सा मतलब है कि अब अगर किसी ने ठीक बात भी करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे पे गिरां गुज़री, तो मैं सुनूँगा ही और उसके खिलाफ महाज़-ए-जंग खोल लूँगा। अगर वो ताकतवर है, तो दब जाऊँगा, लेकिन वो गुस्सा अंदर चला जाएगा और अगर कोई कमज़ोर है, तो इतना बाहर आएगा कि वो शायद गलती से बहुत ऊपर की सज़ा हो। सेम इसी तरीके से जिस बच्चे को बचपन में बहुत ज़्यादा खिलौने नहीं मिले, उसे खेलने नहीं दिया गया, हमारे यहाँ मुआशरे में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा चूँकि वालिदैन के वसाइल भी नहीं होते और वालिदैन वसाइल से बढ़ के वालिदैन इसको शायद अच्छी चीज़ ही नहीं समझते कि बच्चे के साथ रोज़ाना खेला जाए। तो इससे क्या होता है कि वो खिलौनों से ही अपनी दोस्ती बनाता है और खिलौने उसे अच्छे लगते हैं। जब वो बड़ा होता है, वही खिलौने बड़े हो जाते हैं। जो बचपन में जो उसकी ख़्वाहिश की, जो उसके रस की भरपाई छोटा-सा खिलौना, छोटी-सी गाड़ी से की जा सकती थी, वो अब बड़ा होके छोटी गाड़ी से नहीं भरेगी, अब उसे जेन्युइन बड़ी गाड़ी चाहिए। वो एक मिल भी जाए तो एक और चाहिए, वो मिल जाए फिर एक और चाहिए, वो मिल जाए फिर एक और चाहिए। इस तरीके से एक विशियस सर्कल में एक नौजवान अपनी पूरी ज़िंदगी गँवा देता है। अगर कभी ऐसा हुआ होता कि बचपन में ही उसे एक गाड़ी, एक खिलौना आप देखो तो सही बचपन में क्या होता है, एक गाड़ी से बच्चा खिलौने से खेल-खेल के थक जाता है, अब उसे दूसरा चाहिए। उससे नहीं मसला ये महँगा है, क्या नहीं है, उससे इससे कोई लेना-देना नहीं। बस उसे खिलौनों की भरमार चाहिए। तो हम 1-2 खिलौने दे देते हैं, उसके बाद ओ भाई हम पिछले ही महीने तो तुम्हें एक खिलौना लेके दिया था। ये समझने से हम कासिर हैं कि ये उसकी अंदर की प्यास है,
अगर ये ना बुझी तो ये बड़ा होके ये प्यास कुछ और हो जाएगी। जैसे बचपन में लोग ये बच्चे गुड़ियों के साथ खेलते हैं। अब जब बड़े होते हैं तो बड़ी गुड़ियों के साथ खेलना शुरू हो जाते हैं। देखो ना गौर से अपने इर्द-गिर्द। इसी तरीके से जिस बच्चे को बचपन में बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला, बड़ा होके फिर वो प्यार को तरसता रहता है। अभी थोड़ी देर पहले इसी जगह पे पार्क में यहाँ पे एक कपल मैंने देखा आपस में लड़ रहा है। लड़ नहीं रहा था। मुझे जो समझ आया वो ये था कि वो लड़का जो है वो उसने कुछ ऐसा कर दिया था जो लड़की को नागवार गुज़रा था। तो वो लड़की शायद उससे नाराज़ थी और वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा था और लिटरली रो रहा था। आइंदा नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, कान भी पकड़ रहा था और मैंने 1-2 दफ़ा देखा और मुझे ये लगा कि यार अब इसको मैं कभी कैसे समझा पाऊँ और ये बात इसको कैसे समझ आ पाएगी कि एक्चुअल में तेरे साथ हुआ क्या है और ये अभी तेरे साथ हो क्या रहा है। वही यही वो बच्चा है जिसने कभी अम्मा के सामने कान नहीं पकड़े होंगे, कभी अब्बा के सामने कान नहीं पकड़े होंगे, लेकिन एक औरत जो उसकी ज़िंदगी में आई, उसके लिए वो कान पकड़ने के लिए भी तैयार है। आपके साथ भी ऐसा होता है। तो अगर आप ऐसे माहौल में पले-बड़े हैं और इस तरह की महरूमियाँ आपके अंदर आई हैं, तो आप ये ना समझें कि वो बचपन की बातें थी, अब तो मैं खिलौनों के साथ खेलता ही नहीं हूँ, बस वो खिलौने बड़े हो गए हैं। अब वो गुड़ियाँ बड़ी हो गई हैं। अब जो है वो अ, ब इस बात पे अब फ़र्क नहीं पड़ता कि माशाअल्लाह आज तो मेरा बेटा टाइम से घर आया है। नहीं भाई, अब और लेवल की सैटिस्फैक्शन चाहिए। तो इसका तरीका क्या है कि हम इस महरूमियों से जेन्युइनली बाहर कैसे निकलें? असल सवाल तो ये है। तो इसका सवाल ये है कि बचपन में अगर किसी के घर बच्चा है तो उसका तो एक ही है कि उसकी इन महरूमियों को भर दिया जाए और अगर वो बड़ा हो गया तो उसके पास एक चांस और आ जाता है। वो चांस क्या होता है कि अगर वो इनको समझना शुरू कर दे तभी ये सारी चीजें जमीन पे गिर जाती हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इन चीजों को इतना ज्यादा जियो कि इनमें बोर हो जाओ, तब भी कुछ चीजें छूट जाएंगी। अगर आप इसको पूरी तरह जी नहीं पाते, जो कि निस्बतन मुश्किल है, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कभी आपको क्रेज होगा बेतहाशा कि जी मैं एक अच्छा सा मोटरसाइकिल ले लूँ ना अपने पैसों से, फिर तो जहाँ जाऊँगा गेड़े मारूँगा, मज़ा आएगा ये वो। फिर आप उसके लिए मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं, उसे अचीव कर लेते हैं। फिर क्या होता है, चंद दिन बाद उसका टेस्ट और मज़ा और रस खत्म हो जाता है। अब आपको ये लगता है कि यार मोटरसाइकिल नहीं, कार। अब उसके लिए लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, कार अचीव हो जाती है। जैसे ही कार अचीव होती है, आप 1 महीना, 15 दिन, हफ्ता उसमें घूमते-फिरते हैं, वो क्रेज़ उतरता है। अब आपको लगता है ये नहीं, एक और कार है। गौर से देखो जैसे बचपन में एक छोटे से बच्चे के खिलौने बदल रहे हैं ना, ऐसे आपकी गाड़ियाँ बदल रही हैं। अब इसमें पूरी तरह कैसे ऐसा हो सकता है कि आप दुनिया में जितनी कारें बनी हैं, वो सारी खरीद के एक दफ़ा पी लो, एन्जॉय कर लो। एक ऑप्शन है कि अगर ये आपने कर लिया तब भी आपके अंदर से गाड़ियों की और इन चीज़ों की वो लज़्ज़त खत्म हो जाएगी। दूसरा ये इसको समझ लो कि ये मेरे अंदर का एक कॉम्प्लेक्स है। दाल एक देख के अगर चंद चावल चख लिए जाएँ तो पता चल जाता है, ये नमकीन है। अब ऐसा नहीं है कि हो सकता है दरमियान में मीठा हो सकता है जब तक आखिरी प्लेट भरे हो सकता है वो मीठी हो जाए। मीठा कुछ नहीं होता। अगर दाल अगर जो देग है वो नमकीन की है तो वो ऊपर से लेके नीचे तक नमकीन ही होगी भाई। तो आप बचपन से भी आपको खिलौनों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आप सैटिस्फैक्शन, तस्कीन चाहिए थी कि कोई मेरे साथ खेले, मुझे बस मज़ा आए। और वो बचपन में कोई खेला ही नहीं, तो आप खिलौनों के साथ खेलते रहे और खिलौनों की भी कमी थी, तो बस वो जो आपके अंदर गड़ा था, वो बाकी रह गया। बचपन में आपको इज़्ज़त चाहिए थी कि कोई मेरा भी एहतराम करे, हर बात पे मुझे क्यों डाँटा जाता है? हर बात पे मेरा मज़ाक क्यों उड़ाया जाता है? क्योंकि बचपन में तो ये बातें समझ ही नहीं आ सकती। तो लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, तब तो आपको समझ आती है ना। अब अगर आपका मज़ाक उड़ाया जाता है, उसके पीछे रीज़न है, वजह है, उस वजह को आप ख़त्म कर सकते हो। अगर कोई बंदा आपको खुशामद कर रहा है, तो अब आप थोड़ा-सा अगर साहिब शऊर हैं, तो इसको समझा जा सकता है।
कि भाई खुशामद के चक्कर में मेरा बड़ा नुकसान हो जाता है, मुझे तो जेन्युइन दोस्त मिल ही नहीं पाते, क्योंकि जेन्युइन दोस्त और बेवकूफ दोस्त या चालबाज दोस्तों में फर्क यही होता है। ये जो चालबाज होते हैं, जिन्होंने आपसे कोई फायदा उठाना है, तभी तो वो आपकी खुशामद करते हैं, तभी तो आप उनकी बातें मानते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से प्यार का जो कमी का एहसास है, हमेशा एक बात याद रखिएगा, दरिया के रास्ते में अगर आप गड़ा बनाएंगे तो जब तक उस गड़े को वो फिल नहीं कर लेता ना, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो जिंदगी में आप भी जब तक इन महरूमियों को आप भर नहीं लेते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप सबसे पहले इन महरूमियों को भरते भरते पूरी जिंदगी गुजर जाती है। और आपने इर्द गिर्द गौर से देखो, लोग सिर्फ अपनी महरूमियां भर रहे हैं। कोई गाड़ियां चाहता है, कोई जेन्युइन प्यार चाहता है, कोई इज्जत चाहता है, कोई जो है वो सेक्स चाहता है, कोई खाना चाहता है। इन सब में एक चीज है, जिस चीज के पीछे वो भाग रहा है, वो तस्कीन है। और कुछ लोग हैं जो इन सारी चीजों को पा लेते हैं, पाने के बाद भी वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं, तस्कीन नहीं मिली। क्योंकि तस्कीन के लिए तो गड़ा भरने के बाद आगे बढ़ना था। तो आपने सिर्फ गड़ा भरा है, खड़े उधर ही हैं, आपने बस चीजें पा ली हैं। इसलिए आपको भी, अब आप बड़े हो गए, अब आप साहिबे शऊर हो गए हैं। अगर ये मेरी वीडियो आप देख रहे हैं और आपको बातें समझ भी आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इतना शऊर रखते हैं। सबसे पहले क्या करें, अपनी इन महरूमियों को पकड़ें, और फिर इन महरूमियों को पकड़ने के बाद इनको समझें। समझ के ये खत्म हो जाती है। अगर आप इनको समझ नहीं सकते, तो फिर ये कहां से पैदा हुई हैं, उसकी जड़ पकड़ें और उसको खत्म कर दें, तभी ये महरूमियां खत्म हो जाएंगी। और अगर ये दोनों नहीं कर सकते, तो फिर आप उसे पूरा करें, पूरे तरीके से। हम किसी महरूमी को पूरी तरह जी भी नहीं सकते। मैं बताता हूं कैसे, तभी तो सारी जिंदगी जान नहीं छूटती। अगर आप आपके सामने आपकी एक फेवरेट डिश ला के रखी जाए, आपको बहुत पसंद है, हो सकता है वो वहां पक रही हो, जैसे मैंने बेशुमार लोगों को देखा है, जब खाना पक रहा होता है ना, बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है और मुंह में पानी आ रहा होता है, फिर उनको ला के खिला दो, लेकिन पूरा सैर होने दो, सिर्फ एक नवाला नहीं। अगर आपने एक नवाला खिला दिया तो उसकी भूख बढ़ जाएगी, खत्म नहीं होगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए ये एपिटाइजर का भी एक कॉन्सेप्ट है। आप बड़े होटल्स में जाएं, ऑर्डर करने से पहले आपको हल्का फुल्का कुछ ला के दिया जाता है, कुछ फ्रूट ला के दे दिए जाएंगे, कुछ कुछ स्टेक्स वगैरह, कुछ छोटा हल्का फुल्का। जैसे ही आप उसे खाते हैं, हालांकि आपने खाया, लेकिन भूख बढ़ जाती है। तो जब भी अपनी महरूमी को आधे अधूरे तरीके से पूरा करेंगे, उसकी भूख बढ़ जाएगी। यानी मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि अगर आप पूरी तरह से सेक्स को नहीं जी पाते, आप अगर सेक्स को देखते हैं, बहुत सारे लोग पोर्न देखते हैं और सेक्स में, और फिर उसके साथ एक गुनाह का एहसास जोड़ लेते हैं, तो आपने पूरा कहां किया? आपकी और भूख बढ़ने वाली है। एक औरत को जब आप कनक आंखों से देखेंगे, तो भूख बढ़ने वाली है भाई, क्योंकि आप उसे पूरी तरह देख ही नहीं पाए। इसकी एक मिसाल मैं आपको और देता हूं। जब यहां से, पाकिस्तान से, हमारे मुआशरे से कोई लड़का उठ के अब्रॉड चला जाता है, फॉरेन में, वहां वो बेशुमार फीमेल्स को हर तरह से देख लेता है, और हर डिजाइन में और हर तरह की, हर कलर की, हर ड्रेस में वो देख लेता है। उसकी ठरक खत्म हो जाती है। वो जब वापस आता है तो औरत को भूखी नजरों से नहीं देखता। लेकिन जब यहाँ, जब तक वो पड़ा रहता है, कभी औरत देखने का मौका मिला, कभी बयान सुन लिया कि ओहो ये तो बड़ा गलत काम है, ये है वो है, तो वो वही है, आप एपिटाइजर ले रहे हैं, तो ये तो भूख बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। अब उसमें एक सवाल आपका ये पैदा हो सकता है कि खिलजी साहब, आप जो ये बात कर रहे हैं कि जी औरतों को देखें तो हमारा मुआशरा इजाजत नहीं देता, और आपकी माँ बहन को कोई देखे तो आपको कैसा लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब आप आज से शुरू हो जाएं और हर उड़ती फिरती औरत के पीछे चलते बने, ये करें वो करें। नहीं भाई, आज आपके पास और कुछ मत करें, आप सिर्फ औरत ही देखनी है ना। आपके पास अगर बीवी मौजूद है तो बीवी को गौर से देखो,
कुछ मत करो, घंटा घंटा उसको देखो तो सही। वो भी एक औरत है, बच्ची है छोटी सी, उसको आप गौर से देखो। वो भी नहीं है, आपके घर में बहन भाई हैं, उनको आप देखें, न्यूट्रल होके देखें। ये नहीं कि जी वो ये तो मेरे तो दिमाग में फलाने थॉट्स आ रहे हैं, फलाने थॉट्स आ रहे हैं, जो कुछ आ रहा है बस आने दो। आप देखो सिर्फ। अगर वो भी नहीं है, तो ये मोबाइल फ़ोन आपके पास है। इसमें आप वन-पवनियाँ रोज़ आ रही हैं, लेकिन देखो, जज मत करो। जब आप जजमेंटल हो जाते हैं ना, तो तब भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। एपेटाइज़र, वो एपेटाइज़र है, भूख बढ़ना शुरू हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा वो आपके सर को पकड़ लेगी और लोग रेपिस्ट बन जाते हैं, रेप करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस इसका और कोई अगर आप इससे भागोगे तो भाग तो सकते ही नहीं है, साये से कैसे भागोगे? साया तो आपके जिस्म का हिस्सा है। तो ये सारी महरूमियत आपके अंदर है, बाहर थोड़ी ना है, जहाँ से भाग के निकलेंगे तो पीछे नहीं आएगा। भाई वो आपके साथ है, आप इनसे भाग नहीं सकते। तो सबसे अच्छा मीडियम है मोबाइल। हाँ, उसमें आधा क्या होता है, इस एहसास के साथ देखना पता नहीं मैं गुनाह तो नहीं कर रहा, पता नहीं मैं जनाब ये तो बड़ा बुरा काम है। भाई सबसे पहले आप ये समझो, ये महरूमी जो होती है ना, ये मेंटल डिसऑर्डर होता है। आप बीमार हो और वो आपकी दवाई है। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बात से इख्तिलाफ करें, पर इसका हल नहीं है। इसका हल ये भी है, आप अब्रॉड चले जाओ। लेकिन वो मुश्किल हल हैं और बड़े वो हैं। मैं खाली ये कह रहा हूँ, न्यूट्रल होकर बैठ जाओ। न्यूट्रल होके तो बच्चे को भी देखा जा सकता है, बच्ची को देखा जा सकता है, वालिदा को देखा जा सकता है, बहन को देखा जा सकता है। इसमें ना गुनाह है, ना कुछ। क्या है? मैं अपनी वालिदा को देख रहा हूँ, दैट्स इट। अगर नहीं, तो फिर ये मोबाइल फ़ोन डिवाइस है आपके पास। अगर आपके दिमाग में उल्टे-सीधे थॉट आ रहे हैं, पहले तो मैं ये कह रहा हूँ आने दो, क्योंकि आप बीमार हो, आपको ज़रूरत है। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं, 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 ये तो बड़ा गलत है। अगर एक बीमार दवाई इसलिए नहीं खाएगा कि मुझे पसंद नहीं है, तो बीमारी ठीक कैसे होगी? बढ़ तो सकती है, ठीक नहीं हो। अगर आपको डॉक्टर कह रहा है कि इतनी दवाई दिन में इतनी दफ़ा खानी है और आप कहें नहीं, 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 इस तरह तो मुझे पसंद ही नहीं, तो फिर क्या जवाज़ है कि आप ठीक हो जाएँ। कस्में, कुरानें तो आप उठा लेंगे, लेकिन आप ठीक नहीं होंगे। इसलिए ये एक मेथड है और शायद मैं बहुत एहतियात भी करता हूँ। अदरवाइज़ देयर इज़ लॉट ऑफ मेथड, बहुत सारे ऐसे मेथड हैं, जिसके ज़रिए इस महरूमी को एज़ इट इज़ देखा जा सकता है और ये ख़त्म हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। यानी अगर आपके अंदर खाने की बहुत लस्ट मौजूद है, तो खाना खाते हुए सिर्फ़ खाना खाओ और कोई काम मत करो। और जब पेट भर जाए और खाना भी बच जाए, तो मज़ीद उसको खाने की कोशिश करो और देखो क्या है जो नहीं खा रहा। आपको पता चलेगा कि कोई था जिसका ताल्लुक पेट के साथ है ही नहीं और वो मुझे खाते हुए पागल कर देता था। अब आप समझते हैं कि पेट खाना बंद करता है। पेट जब भर जाता है तो हमारा खाना खाने को दिल नहीं करता। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मैं इसकी 2 एग्ज़ाम्पल दूँगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। 2 एग्ज़ाम्पल दूँगा, गौर से सुनो। सबसे पहले तो ये है कि रमज़ान के मौके में जब आप इफ्तारी करते हैं, आपको बेतहाशा प्यास लगी होती है। आप पानी पीते हैं, पेट जवाब दे जाता है, भाई मज़ीद कुछ मत डालो। लेकिन तब भी आपको प्यास का एहसास रहता है। अभी भी दिल कर रहा होता है पानी पीऊँ, पेट कह रहा है इजाज़त नहीं है, जगह ही नहीं है भाई, क्या कर रहे हो? तब आप देखो ना कि अभी तक कौन प्यासा है। सेम इसी तरीके से कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बेतहाशा भूख लगी होती है, खाना सामने आता है, कुछ ऐसा होता है, किसी की फ़ोन कॉल आ जाता है। जैसे ही फ़ोन कॉल आता है, आप फ़ोन सुनते हैं, बस आप खाना खाने को दिल नहीं करता। पेट अभी भरा ही नहीं है भाई, अब खाना फ़ेवरेट डिश पड़ी है। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो खाने की लस्ट होती है, पेट में नहीं होती, ये कहीं और होती है। इसी तरह के ये जितनी महरूमियाँ हैं, ये यहाँ नहीं है, ये पूरी बॉडी में नहीं है, ये यहाँ है और ये बचपन से जो मुआशरा और माहौल बना है, इसने आपको दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पॉइंट को पकड़ पाए हों और कुछ मत करो। जो भी महरूमी है, उस महरूमी को पूरा करते हुए गौर से देखो। जिसको एक मोटरसाइकिल ज़िंदगी में अचीव करना था और वो मोटरसाइकिल उसे सैटिस्फैक्शन नहीं दे पाया,
तो अगर वो अचीव कर भी लेगा तो नहीं मिलेगा। अदरवाइज इसका एक मेथड और भी है। आपको गाड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं तो गाड़ी लो, रोज उसको घूरो, रोज आगे पीछे घूमो, देखो, उसमें बैठो और समझो ये मेरी है, फिर देख लो क्या एक दिन बाकी तुम्हारी हो गई, तुम्हें सेटिस्फाइड कर लेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट किसी तरीके से पकड़ाई दे गया होगा। बहुत मुश्किल है कुछ ऐसी चीजों को बयान करना जिनके अल्फाज ही नहीं होते।